सभी स्नेही स्वजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवम ज्ञानामृत में आप सभी का। सभी धर्मावलंबी सुनिए। कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए यह तन भजने योग। अर्थात कुत्ते, सुअर, गधे सभी खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, रसभोग भी करते हैं, यानी कि बच्चों को भी जन्म देते हैं। परंतु मनुष्य जो है वह भजन करने के लिए बना है, भजन कर सकता है। तो मनुष्य को सिर्फ खाने पीने सोने के लिए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्यारी सी कहानी है, उसका शीर्षक है सही आयु। तो प्रस्तुत है आपके सामने सही आयु कहानी। तो सुनिए, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक साहूकार था, उसके एक बेटी थी। पूरा परिवार धर्मावलंबी था। उनके घर में कभी कथा होती, कभी कीर्तन होता, कभी भागवत होती, और पास में ही वो संतों की शरण में भी जाया करते थे। तो बच्ची जो थी उसका नाम था सुविज्ञा। जैसा नाम वैसा ही गुण। वह भी धर्म के आचरण में रत रहती थी और बचपन से ही भक्ति के संस्कारों को लेकर बड़ी होने लगी। धीरे धीरे यही चलता रहा और वह बच्ची युवा होने लगी। एक दिन पिता ने देखा कि बच्ची युवा होती जा रही है, उसको उसके विवाह की चिंता होने लगी, और उन्होंने अपने मिलने वालों को और स्वयं ने भी किसी अच्छे वर को देखने के लिए तलाश शुरू कर दी। लड़की के लिए अच्छा वर देखने के लिए सभी को कहा गया। एक दिन पास के ही गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार उन्हें मिल गया। उनमें उनका एक लड़का था, उसका नाम सुजान था। तो उन्होंने देखा कि घर वर अच्छा है। कहते हैं कि जो घर वर होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। तो उन्होंने उस बच्चे से और उसके पिता से बात करके सुविज्ञा का विवाह कर दिया। सुविज्ञा यहाँ पर रात दिन घर के कामों के अलावा परमात्मा की भक्ति में हमेशा भजन भाव में लीन रहती थी। वो वहाँ गई ससुराल में, उसके घर में अन्न धन प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा परिवार, धनाढ्य था, और उसके पति भी बहुत अच्छे थे। उसको, बहू को भी सभी लोग बहुत स्नेह करते थे। परंतु सुविज्ञा मन से उदास रहने लगी। उसका कारण ये था कि उसे देखा उसने कि घर में कोई भक्ति का, भाव का, नियम धर्म का कोई काम ही नहीं है। और जो ससुर जी है वो बहुत ही कंजूस है। किसी प्रकार का दान धर्म देना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा बहू को समझाते थे कि कोई मांगने वाला आए, कोई पंडित पंडा आए, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये लोग निठल्ले बैठे रहते हैं। मैं बड़ी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ ईमानदारी से, तब ये घर में थोड़ा बहुत पैसा दिख रहा है, इसको बिगाड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जी पिताजी। फिर भी वो अपने पति के सामने और अपनी सास के सामने ज्ञान धर्म की चर्चा करती है। पति के सामने और सास के सामने कहती है, ससुर के सामने कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कांच किरीट बदले ते लेई, करते डारी परसमनि देई। अर्थात ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इस मनुष्य शरीर को पाकर यह तन भव वारिद को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस नरतन को पाके आदमी चाहे तो स्वर्ग में जा सकता है, नरक में जा सकता है, अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस नरतन की सार्थकता यही है कि इसमें भगवान का भजन किया जाए, दान धर्म किया जाए, परोपकार किया जाए। ये सारी बातें उसके पति को तो समझ में आने लगी और सास को भी थोड़ी बहुत समझ में आने लगी।
इस तरह से वो रोज ज्ञान धर्म की बातें करने लगी घर में। परंतु उसके ससुर जी को वो बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती थी ये फालतू की बातें मुझे मत सुनाओ और इनसे कुछ भी नहीं होता है, इन पंडित को दूर हटाओ, इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उसका समय निकलता गया। एक दिन क्या हुआ कि पास ही के गांव में कहीं शादी ब्याह में जाना था, तो साहूकार और उसकी बहू और वो सुजान सब चले गए। बहू को अकेला छोड़ा घर पे। बहू अकेली थी, तो बहू घर में थी। और थोड़ी देर बाद दोपहर में उसके ससुर जी को कोई सामान छूट गया था, तो वो वापस आए। उन्होंने सोचा बहू सो रही होगी, तो पीछे के दरवाजे से चुपचाप आए और सामान लिया और देखा कि बाहर क्या हो रहा। बाहर ऐसा हुआ कि एक ब्रह्मचारी आए। ब्रह्मचारी ने आवाज़ दी, नारायण हरि भिक्षाम देहि। इसने सुना, सुविज्ञा ने बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो कोई भिक्षा लेने आया है और मेरे ससुर जी भी नहीं है, तो मैं इनको भिक्षा दे देती हूँ। तो उसने थाल में बहुत सारे फल फ्रूट अन्न दक्षिणा सब चीज़ें जमाई और वो थाली लेके बाहर गई और उनको देने लगी और बोली, बड़े सवेरे आए स्वामी जी। तो स्वामी जी भी बड़े प्रसन्न हुए। उनने देखा कि कोई ज्ञानी महिला है, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दो घूमी दो लात। उनने कहा ये ज्ञानी महिला है। तो बोले बहन कैसा समय बीत रहा है? बोले स्वामी जी गुरु चरणों में मेरा मन लगा रहता है और भक्ति भाव में मेरा मन रमा रहता है, गुरु के वचनों को मैं स्मरण करती रहती हूँ। तो बोले आपकी बहन आयु कितनी होगी? बोले स्वामी जी मेरी आयु 20 वर्ष। बोले अच्छा 20 वर्ष, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपके पति की आयु कितनी है? पति की आयु कोई 2 वर्ष होगी। बोले अच्छा सास की आयु कितनी है? सास की 1 वर्ष। और ससुर साहब की? इस ससुर साहब का तो पूछो ही मत। बोले क्यों? ससुर साहब का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। बोले अरे? बोले हाँ। अच्छा बहन भोजन में क्या खाती हो और क्या खिलाती हो? बोले स्वामी जी मैं बासा पूसा खाती हूँ और मेरे घर वालों को भी मैं बासा पूसा ही बना के खिलाती हूँ। बोले अच्छा हम जाते हैं। ये सुन के वो ब्रह्मचारी चल देते हैं। अब के ससुर जी पूरी बात किवाड़ के पीछे छुप के सुनते हैं और वो जाते हैं और ये आग बबूला हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अभी नहीं कहूँ, अभी मेरा बेटा और मेरी पत्नी आएगी तब इसकी खबर लेता हूँ। वो मन ही मन सोचने लगा कि कितनी झूठी और मक्कार महिला है, ये रोज़ माल खाती है और कहती है कि मैं बासा कुसा खाती हूँ, और खुद की उम्र तो बताई 20 साल और पति की 2 साल और सास की 1 साल, और मेरा तो जन्म नहीं हुआ। सोचो मेरा जन्म नहीं होता कि बहू कहाँ से आती, बेटा कहाँ से आता, इसकी सास कहाँ से आती? इतनी झूठी भी कोई महिला हो सकती है? मैं सोच ही नहीं सकता था। अब इसके पिताजी को भी मुझे खबर करनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेटी, तुम तो कहते थे संस्कार वाली है, और ऐसी बेटी निकली, मेरे घर में इतना बढ़िया खाती है और कहती मैं तो बासा कुसा खाती हूँ। तो बोले ठीक है। सोचता रहा। रात में फिर उसकी पत्नी और वो सुजान आ गए शादी में से। फिर बोले कि सुनो कि क्या कि आज तो अपने घर में ऐसा वाकया हुआ कि देखता रह गया। बोले क्या हुआ? बोले अगर मैं नहीं आता ना थोड़ी देर तो ये घर बाबाओं का अड्डा हो जाता। बोले कैसे? बोले कि आज ऐसा हुआ, इसने एक साधु आया जिसको बोली कि दोपहर में आया, जिसको तो बोलती कि बड़े सवेरे आए स्वामी जी, और इसने ऐसी बातें करी कि मेरी उम्र तो है 20 साल और मेरे पति की 2 साल और सास की 1 साल और ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो ये कोई ठीक बात है? तो पति ने और सास ने कहा कि कोई भी समस्या अगर आती है तो उसका शांति से हल करना चाहिए। आपकी बात सुन ली क्योंकि शांति में ही प्रगति है। बोले इसकी बहू की बात भी सुनना चाहिए। सुजान ने कहा पिताजी कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है, इसलिए सुविज्ञा की बात भी सुननी चाहिए।
बोले सुनाओ। सुविज्ञा से पूछा कि तुमने ऐसा कहा कि बड़े सवेरे आए हूँ स्वामी जी, जबकि वो तो दोपहर में आए थे पिताजी के अनुसार। दूसरा बात आपने कही कि आपकी उम्र 20 साल है और उनकी उम्र जो है वो 2 साल है पति की, सास की 1 साल है और ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। ये तुमने किस संदर्भ में कहा? वो बोली कि सुनिए। बोले सुनिए। बोले बोलिए कि पहले प्रश्न का जवाब है कि वह दोपहर में आए थे, परंतु मेरे कहने का मतलब ये था कि छोटी उम्र में ही आप परमात्मा की शरण में आ गए, मतलब बड़े सवेरे आए, मतलब आयु की शुरुआत में ही आप परमात्मा की शरण में आ गए। इसलिए मैंने कहा बड़े सवेरे आए स्वामी जी, और वो भी मेरी बात को समझ गए क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे। ज्ञानी की बात ज्ञानी समझ जाता है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि कैसे रहती हो बहन? तो मैंने बताया कि भगवान की भक्ति में, गुरु चरणों में रत रहती हूँ और उन्हीं में मन लगा के रखती हूँ और अपने गृहस्थी का काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहन क्या खाती हो? तो मैंने कहा बासा कुसा खाती हूँ। और सबको कैसा खिलाती हूँ? सभी को बासा कुसा। बोले बासा कुसा मैंने इसलिए कहा कि पूर्व जन्म में आपके पिताजी ने, आप सभी ने अच्छे कर्म करे, इसलिए आपके पास इतना धन है, इतनी प्रतिष्ठा है। पर अब इस जन्म में मैं देखती हूँ थोड़ा सा भी दान धर्म परोपकार नहीं किया जाता है, इसलिए पूर्व जन्म का बासा धन हम खा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बासा कुसा खाते हैं। दूसरी बात क्या है कि 20 साल मेरी उम्र, उसका कारण ये था कि मैं बचपन से ही संतों की शरण में जाती रहती थी। तो मेरे को सत्संग सुनते हुए और यहाँ आए हुए कुल मिला के 20 साल हो गए, इसलिए मैंने मेरी आयु 20 साल बताई। फिर उन्होंने पूछा पति की, तो भाई पति भी इस ज्ञान धर्म में लगेगी नहीं कि मैं पति को भी समझाती रहती हूँ। पति मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसलिए उनकी आयु मैंने 2 वर्ष बताई। 2 साल से सुनने लगे और सासू जी भी मेरी 1 साल से बात समझने लगी और मानने लगी, इसलिए मैंने सासू जी की आयु 1 वर्ष बताई। और ससुर साहब माफ़ करें, वो ज्ञान धर्म की बात सुनते ही नहीं है, किसी की भी कुछ नहीं सुनते, न चलने देते, न कोई दान धर्म करने देते। इसलिए मैंने कहा उनका जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए ये सारी बातें हुई है। अब आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। तो पति ने, सुजान ने कहा कि पिताजी ये जो कह रही है बिल्कुल सही है। मनुष्य का जन्म किसी को मिलता है तो वो सब जन्मों से श्रेष्ठ है और अलग है। पशु जो है अपना स्वार्थ से अपना अपना चारा चरता है, पर मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। वो दूसरों के लिए जी सकता है, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर उसको बहुत कुछ करना चाहिए और परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब गर्भ नरक में आदमी पड़ा होता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे किसी तरह इस नरक से छुट्टी दे दो, मैं जाके आपका भजन करूँगा। जैसे ही बाहर आता है माया के चक्कर में पड़ जाता है और भगवान का भजन, पूजन, दान धर्म सब भूल जाता है। इसलिए कहा गया है कि आदमी को हमेशा प्रभु भक्ति में रत रहना चाहिए और यही जीवन का सार है। और जितने दिन हमने भगवान की भक्ति करी, जितना हमने परोपकार किया, जितना हमने दान धर्म किया, वही आयु हमारी सार्थक है। बाकी तो सब बेकार है, समय को व्यर्थ ही खोना है। इसलिए सही आयु यही है। इसलिए आप सभी को मैं ये निवेदन करती हूँ कि जीवन में परमात्मा की भक्ति आवश्यक है और आप सभी लोग उसका अनुसरण करेंगे। धन्यवाद।